मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आप सबने मेरा बहुत ख्याल रखा है, आपने मेरी मोहब्बत का मान रखा है। मुझे माफ कर दे। अब मैं तारा से शादी नहीं करना चाहता। दस्तखत 17 अप्रैल से जुमेरात शब 8 बजे। अपनी सल्तनत खड़ी करने के लिए गुलाम तो खरीदने पड़ते हैं। और अगर कभी गुलाम ही बगावत पर उतर आए तो ईंट से ईंट भी बजा देते हैं। इसीलिए खरीदने से पहले उनका सर कुचल दो। ये तुम्हारा घर तो नहीं है कि आते ही पहले दिन ही किचन में रसाई हासिल कर ली। जिसको अपना समझा जाए वही घर अपना होता है आपी। और इसके मकीन तो अपनों से भी बढ़कर हैं। सानिया, आप क्यों रहना चाहती हैं आप उस मोहल्ले में? मेरी आंख खुली है, वहां सारा बचपन गुजरा है। पक्की बात? कोई और बात तो नहीं? आप कैसी बात कर रहे हैं? और क्या बात होगी? छोड़, आप परेशान ना हो। देखिए, अब आपकी फैमिली इज माय फैमिली। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी उलझन हो। उलझनों से कैसे बचा जा सकता है? और अब तो आपके एहसान हमारे लिए इम्तिहान बन गए हैं। इतने सारे हैं कि आपके सामने। प्लीज, इन्हें आप इम्तिहान और एहसान ना समझिए। बल्कि कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। जी जरूर कहें। सानिया, मैं नासिर से बात करना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट कि उसके दिल में जितनी गलतफहमियां दूर हो जाएं और आप दोनों के बीच ये बड़े हुए फासले अब खत्म हो। आई एम सॉरी, पर इसकी इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें गलतफहमियों की जगह हो। अनिया, मैं जानता हूँ कि आप नासिर से अभी भी बहुत मोहब्बत करती हैं, इसीलिए तो आपके वालिद ने। अनिया, आप मोहब्बत को रोग बना के अपने दिल में छुपा के जिंदा रह सकती हैं। जब जिंदगी सजा बन जाए तो वो सजा सहनी ही पड़ती है। सह लूंगी, लेकिन आप प्लीज नासिर से कोई बात नहीं करेंगे। उसने मेरी मोहब्बत की तौहीन की है। और ये नईमा कहाँ है? आप प्लीज उसे बुला दें। रात होने वाली है, हमें देर हो गई तो फिर मोहल्ले वाले बेकार में बातें करेंगे, बदनामी होगी। देखो, नईमा में तो बहुत अपनाइयत है, पूरा किचन संभाला हुआ है उसने। सिर्फ खाना हमारे साथ ही खा के जाओ। मगर वगर कुछ प्लीज आए। ले भाई 250 ले, 750 वापस कर। खुला नहीं है। अरे खुला क्यों नहीं रखते हो? हम कहाँ से लाएं खुला? अभी निकले काम पे ना। सबर करो, फिर भेजती हूँ। अल्लाह माफ करे, महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है। 2 किलो मुर्गी 1500 रुपए की, बताओ। अरे रजिया, आजकल तो खूब मजे है, चिकन उड़ाए जा रहे हैं। हाँ भाई, क्या करें, हमारे बच्चे चिकन के अलावा कुछ खाते ही नहीं है, वो भी बिना शोरबे के। ये आदत कब से पड़ गई? हमने तो दाल दलिया खाते देखा है हमेशा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तुम्हारी बेटियों के तो रंग रूप भी तो बहुत है, फिर तो वक्त बदलना ही है। हाय हाय, मेरे बेटियों के रंग रूप से तुम क्यों चलने लगी हो? अरे हम क्यों जले उनके हुस्न से? तुम फायदा उठाओ, तुम कमाओ, तुम खाओ। बकवास बंद करो, बकवास बंद करो अपनी। क्या समझ रखा है तुमने हमें? अरे रहने दो, क्या देखा नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में आती जाती तुम्हारी बेटियां, इन्हीं के बल पर तो इश्क कर रही हो। अरे भाई, तुम लोगों की तो ज़हनियत ही गंदी है। सारे मोहल्ले में चर्चे हैं तुम्हारे घर के। ए नरगिस की माँ। क्या नरगिस की माँ? ये तो बताओ, नासिर ने क्यों भगाया था अपनी माँ की मैयत से तुम्हें? इकलौती बहन थी, नीरज जैसी शरीफ औरत पर उसका साया ना पड़े। जबान संभाल के बात करना अच्छा, वरना मुंह तोड़ के तुम्हारे हाथ पे रख दूंगी, समझी?
अरे चलो यहाँ से, तुमसे बात करते किसी ने देख लिया तो मैं भी बदनाम हो जाऊंगी। जाती हूँ यहाँ से। जाओ चलो, आ गई बड़ी यहाँ शरीफजादियाँ। चलो चलो निकलो। अरे हाँ हाँ जा रहे हैं, किसी को शौक भी नहीं है यहाँ खड़े होने का। दफा हो यहाँ से। आ गई बड़ी खैर ख्वाह हमारी, जल के खाक हो गई। अरे खोलो भाई, कहाँ मर गई? मामा आपने मुझे इधर क्यों बिठाया है ऐसे? ज़या, तुम एक काम करो, अपने पापा को मैसेज करो और उससे कहो पापा आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और उनको आई लव यू जरूर कहना। चलो उनको मैसेज करो। नहीं मामा मैं नहीं बोलूंगा। क्या कहा है मैंने? मैसेज करो। शाबाश। सरिया मेरी बात सुनो, मैम हानिया ने आपको क्या समझाया? बड़ों की बात माननी है ना? ये लो। हेलो बाबा, अस्सलाम वालेकुम। बाबा आप मामा से नाराज हैं, उसमें मेरा क्या कसूर? बाबा मुझे आपसे मिलना है। आई लव यू बाबा। और आप इस मैसेज का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। फोन क्यों बंद कर दिया है? मेरी वजह से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। लगता है मोहतरमा का मिजाज दुरुस्त हो गया है, रात से ताने लगी है। सरिया आपका मैसेज था। बेटे को हथियार बना रही होगी, और क्या। एक बात बताऊं फैसल, मुझे ना ऐसे बच्चों से बहुत हमदर्दी है जो अपनी माँ की लंबी जुबान और बाप के इश्क के भेद चढ़ जाते हैं। मेरा इश्क तो तुम हो, तुम ये जानती हो। मगर इस इश्क में नुकसान तो आपके बेटे का ही हुआ ना। एतराफ कर रही हो? हाँ, क्योंकि मैं भी एक ऐसी बच्ची थी जिसकी माँ बेहद लापरवाह और बदजुबान औरत थी, और बाप आपकी तरह आशिक मिजाज। मेरा भी वही हाल हुआ जो आपके बेटे का हुआ है। माँ से संभाला नहीं गया तो बाप ले गया, दूसरी बीवी ने बर्दाश्त नहीं किया तो फेंक दी गई माँ के पास। मैं देखो, मैं फैसल एक बात बताऊं आपको, मैं भी आपके बेटे को बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? लेकिन निम्मी, मैं हाँ ये सच है कि मुझे आपके बेटे से हमदर्दी है, क्योंकि मैं भी इस अजाब से गुजर चुकी हूँ। आपने जब भी मिलना होगा ना तो बाहर जाके मिल लेना, उस औरत के घर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जैसे मेरा बाप मुझे आके कभी कभार मिल लिया करता था। बस मैं आपको बता रही हूँ। तो कुएं की मेंढकियां हैं, किसी को तरक्की करता देख ही नहीं सकती, जल कुकड़ियां। अम्मी, अम्मी कहाँ हैं आप? अरे भाई मोहल्ले वालों की जान को रो रही हूँ, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? ये देखा वीजा, कुछ दिन बाद इटली, और फिर हमेशा के लिए इस मोहल्ले को बाय बाय। आए मैं मर गई, सच बोल रहे हो? भाई देखो मुझे बहुत शौक है, मैंने सुना है ना वहाँ गली मोहल्लों में कश्तियाँ चलती हैं, खूब सैर कराना मुझे। मेरी प्यारी अम्मी, अब कुछ ही टाइम में आपको और अब्बा को दोनों। अरे अब्बू को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है भाई, वो बीमार आदमी वहाँ क्या करेंगे? अम्मी ये सब जीरत साहब का एहसान है। एहसान? इस एहसान का बदला उनकी अम्मा ने मांग लिया है। बदला? क्या मतलब? हानिया पे वाकई में? खामोश, बिल्कुल ना बताना किसी को। देखो तुम लोग अपने जाने की तैयारी करो और मैं हानिया को रुखसत करने की, बस ये बात हानिया को पता नहीं चलनी चाहिए। अरे अम्मी, हानिया आप को क्यों एतराज होना चाहिए? इतना अच्छा हमदर्द इंसान मिल रहा है, और क्या। हाँ खूब समझती हूँ मैं समदर्दी का मतलब। ये मर्द तो हमेशा से ही खुदगर्ज होता है। हानिया की जिंदगी ऐशो आराम से गुजर जाए तो सबका मुस्तकबिल संवर जाएगा। लेकिन सुनो, ये बात हानिया से ना करना अच्छा, उसने तो हमेशा कुर्बानियां ही दी हैं। अम्मी ये कुर्बानी कैसी? मेरा फायदा है, जिंदगी संवर जाएगी हमारी। अरे वो तो है, लेकिन इन मोहल्ले वालियों को तो देखो कैसा उधम मचाया हुआ है कमबख्तों ने। मेरे हाथ में मुर्गी का शापर देख के आग लग गई उन लोगों को। कह रही थी कि अरे ये रजिया जो घर घर सालन मांगती थी आज मुर्गी कैसे पका रही है। मुर्गी पकेगी? पक नहीं रही, भूनूंगी भूनूंगी। भुना भुना अच्छा लगता है ना।
बस फिर रोज बुने बुने खाने खिलाती रहे जब तक हम यहाँ आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। जाओ तुम लोग मुंह हाथ धो के आओ और नईमा को भेजो मुर्गी धो के दे मुझे। चलो शाबाश। डन। जा। आए मेरे अल्लाह, बेटों के जाने पर ना पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी बस। अरे कहाँ मर गई नईमा? नहीं, सिर्फ आज रात का ही वक्त है मेरे पास, लेकिन लिमिट में रह के। हाँ, सान ना हो किसी को। गुड, वेरी गुड। कमाल भाई, नईमा के हाथों में फिर जायका तो है। थैंक यू। आंटी आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी। मिस हानिया, आप ठीक से खा नहीं रही? नहीं नहीं, मैं ठीक से खा रही। मैम, आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगे ना? नूरे, मैं आपको खिलाऊं अपने हाथों से? स्टॉप इट नूरे, खुद खाएं। मुझे मैम हानिया के हाथों से खाना है। बेटा अब आप बड़ी हो गई हैं, खुद से खाइए। आंटी मैं खिला देती हूँ, कोई बात ही नहीं है। अरे बहुत बुरी बात है, रोज रोज आपको मैं सानिया नहीं खाना खिला सकती। जरिया आप? जी? बाबा का रिप्लाई अभी तक नहीं आया? नो मामा। कोई बात नहीं, बिजी होंगे वो कभी भी आपको इग्नोर नहीं करते। एक बात बताएं मामा, आप बाबा को डिफेंड क्यों कर रही हैं? पहले तो आप बोलती थी कि वो बाहर एंजॉय कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, और अब क्या सोच रही हैं मामा? कुछ नहीं। सरिया, मैं आपको फोन अनलॉक करके दे रही हूँ, अपने बाबा से बात करो। ये लो। जी। यस। आए, मेरा बड़ा जी चाहता है कि वो तुम्हारे पार्लर की, वो क्या कहते हैं उसको, तकरीब जो होती है, ओपनिंग सेरेमनी। हाँ वही। मेरा जी चाह रहा है कि अपने घर की गली में करूं, सारे मोहल्ले वालों के सामने। लो अम्मा, ये कैसे हो सकता है? पार्लर वहाँ और ओपनिंग यहाँ। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे ये मोहल्ले वाले जो है ना, ये जल के खाक हो जाएंगे, आते जाते बस बातें ही बनाते। अम्मी, अब हमें पैसों की कमी नहीं होगी, किसी बड़े इलाके में घर ले लेंगे। हाँ इंशाल्लाह। और ये सारा एहसान जो है ना जीरक साहब का है, जो हमारे दिन बदल रहे हैं। अम्मी, इस एहसान को चुकाने के लिए जो कीमत अदा करना पड़ेगी, उसका सोचा है आपने? वो भाई चुका देंगे, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अम्मी, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था। पूरा घर आंटी ने मेरे हवाले कर दिया, खास तौर पर किचन। हाय अम्मी, इतना बड़ा किचन जैसे ये पूरा घर। वाह, मेरा तो उनके घर से आने को दिल ही नहीं चाह रहा था, मगर ये आप ही है ना, पूरा टाइम मुंह फुला के बैठी रही है। क्योंकि वो मेरा घर नहीं है। दूसरों के एहसानों तले खुशियां नहीं बनाई जा सकती। अरे भाई, एहसान को तस्लीम कर लिया जाए, यही बहुत है। तो मान तो रहे अम्मी, और क्या करें? अपनी खुददारी की कुर्बानी तो दे ही चुके हैं।
हेलो, ये तो सोने चली गई। अम्मी मेरा बस चले पूरी जिंदगी उस घर में गुजार दूं। इतना बड़ा घर। अगर हानिया नहीं मानी तो नहीं मानी सही। बहुत अमीर लोग हैं अम्मी। बहुत अच्छा घर था, है ना? हमारा भी होगा। एनी, एनी तुम? मैम, मैं जरियाब। जरियाब, इस वक्त सब खैरियत तो है ना? मैम, मैंने बाबा को वॉइस नोट्स किए, मैसेजेस किए और कॉल्स भी की, लेकिन बाबा ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दिया। तो कोई बात नहीं ना, तुम कल ट्राई कर लेना, दोबारा फोन कर लेना। मैम, मुझे घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा नहीं कहते, प्रॉमिस किया था ना आपने मुझसे कि स्टडीज पर ध्यान दोगे आप। मैम, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। पहले घर में शोर होता था, लेकिन अब इतनी खामोशी, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। मैम, प्लीज आप आ जाएं। अच्छा जरिया, एक काम करो, मैं कल आती हूँ ना, तो फिर हम देखते हैं, ठीक है? अभी तुम परेशान मत हो, ख्याल रखो अपना, ओके? अल्लाह हाफिज। फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? बात करें ना। नहीं बस ठीक है। नहीं बात करनी तो फोन ऑफ कर दें। एनी नहीं है, सरिया बात करना चाह रहा है शायद। तो क्यों सता रहे हैं उस बच्चे को? बात करें उससे। तुम्हारी आंखों में नमी? फैसल, मुझे आपसे शादी करने से पहले ना इस बात का ख्याल रखना चाहिए था कि आप एक बेटे के बाप भी हैं। मगर क्या करें, आप जैसा मर्द जब दूसरी शादी करना चाहता है तो अपनी मजलूमियत और बीवी के जुल्म की ऐसी ऐसी कहानियां सुनाता है कि हम जैसी मासूम लड़कियां हाँ कर ही देती हैं। उन बच्चों के बारे में नहीं सोचती जिनका बाप उनसे छीन रही होती है। तुम तंज के तीर कुछ ज्यादा ही नहीं बरसा रही? नहीं, मैं तो अपने जैसी लड़कियों की बात कर रही हूँ। एनीवेज, तुम खुद कॉल कर लो। अगर बीवी ने फोन उठाया तो फोन बंद कर देना, लेकिन एक बार उससे बात करो प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम। सरियाब, कैसे हो मेरे बेटे? बाबा, मेरा घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा। मुझे मैम के पास जाना है। बेटा इस वक्त तो तुम्हारी मामा को तुम्हारी जरूरत है। वो इद्दत, मेरा मतलब है कि वो तन्हा होंगी ना बेटा। बाबा, आपको मामा का इतना ख्याल? पहले तो आप लड़ते रहते थे। हाँ बेटा, लेकिन अब तो वो लड़ाई हमेशा के लिए खत्म हो गई ना। बाबा, आप वापस आ जाए ना, हम लोग फिर मिलकर रहेंगे। अब शायद ये मुमकिन नहीं है बेटा, मगर मैं तुमसे मिलने के लिए आ सकता हूँ। ओके बाबा, आ जाएं। आता हूँ मैं। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, आपके बाबा आपसे कितना प्यार करते हैं। आपने कॉल की और वो आपको लेने आ रहे। लेकिन मामा अंदर तो नहीं आ सकते ना। हाँ, अब घर में नहीं आ सकते। अच्छा सुनो सर, आप अगर बाबा आपको साथ ले जाना चाहें
तो उनके साथ चले जाना, मेरी फिक्र नहीं करना। हाँ ओके मामा। हम अपनी लड़ाई में तो भूल ही गए, बेटे की परवरिश एक अकेली माँ कैसे कर सकती है। बेटा मैंने बहुत कोशिश की मगर तुम्हारी मामा ने हमेशा मुझ पे शक किया, और उस वक्त भी शक किया जब मेरी जिंदगी में तुम दोनों के सिवा और कोई भी नहीं था। उस वक्त तो मैं कसम उठा के हल भी ले सकता था कि सारे लगाए हुए इल्जाम झूठे हैं। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? उस वक्त वाकई बिजनेस की मसरूफियात थी, और शायद हम दोनों ने तुम्हारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं किया बेटा। इट्स ओके बाबा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? कुछ नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग, उसके बाद मैं तुम्हें घर वापस ड्रॉप कर दूंगा। नहीं बाबा, मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, कोई टॉयज नहीं चाहिए। आप मुझे। अरे जरिया बेटा क्यों? यू नो बाबा, हर बच्चे को टॉयज से ज्यादा उसके पेरेंट्स की नीड होती है। अरे बेटा ये अब मुमकिन नहीं है बेटा, ये मैं तुम्हें तुम्हारे फेवरेट टॉयज दिलाता हूँ ना मैं। नहीं बाबा, आप मुझे वापस ले चले प्लीज, वरना मैं यहाँ से जंप। अरे नहीं बेटा, अब चलते हैं वापस चलते हैं। आगे से गाड़ी घुमाता हूँ, गाड़ी घुमाता हूँ। बुढ़िया कौन है? कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। क्या हुआ अम्मी? बचाओ। कौन है तुम लोग? मेरे बच्चे, अरे मेरे बच्चों को बचाओ। कौन हो तुम? बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अम्मी, अम्मी बचाओ, छोड़ो, बचाओ। अरे कोई है? ये क्या हो रहा है? अम्मी, अरफान, ईशा, हाँ तुम लोग क्या? छोड़ो मेरी बच्चियों का हाथ नहीं लगाना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। क्या चाहते हो? कौन हो तुम? चुप, बिल्कुल चुप। पहले बुलाती हो फिर शोर मचाती हो। किसने बुलाया है तुम्हें? क्या बकवास कर रहा है? खबरदार मेरी बच्चियों का हाथ नहीं लगाना, खबरदार। छोड़ो। चलो साथियों, काम हो गया, निकलो। निकलो, नहीं बोलो, निकलो। इरफान, ज़ीशान, ठीक हो तुम लोग? नहीं मैं, तुम ठीक हो? हसन, समी, लाना तो तुम सब पे, दिन में इल्जाम लगाते हो और रात को दीवारें टापते हो। मेरी बेटियां उठाने आए थे ना? रजिया वो कह कर गए हैं कि तुम्हारी बेटियों ने बुलाया था हमें। कुछ तो शर्म करें बरकत भाई, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? खबरदार ऊंची आवाज में बात की तो। सारा दिन देखते हैं गाड़ियों में आते जाते हैं, शरीफ मोहल्ले में ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी जुबान में कीड़े पड़ेंगे। कीड़े पड़े तुम्हारी बेटियों के किरदार पे पड़ने चाहिए। दिन बदल गए, रातों रात शहर के सबसे बड़े अस्पताल में तुम्हारे शोहर का इलाज हो रहा है। पुलिस को बुलाओ, बंद कराओ उनको, इनका सामान उठेगा, बाहर फेंको। दस्तगीर चाचा। चुप कर चाचा के बच्चे, निकट्टू निकम्मे, बहन की कमाई में पलने वाले। आप लोग सब प्लीज बाहर निकलें, फौरन जाएं यहाँ से। अरे निकलोगे तो तुम लोग यहाँ से। चलो सबके सब थाने चलते हैं और जो कुछ देखा है अपनी आंखों में सब कुछ चल के पुलिस को बताते हैं। चलो। थाने जा रहे हैं? या अल्लाह। खालाजान, ये इतने सारे मोहल्ले वाले लोग घर में, इतना शोर कैसा? तुम क्यों आए हो यहाँ नासिर? निकल जाओ यहाँ से।
ये सारी बदनामी तुम्हारी वजह से हुई है, तुमने इब्तिदा की थी इस सब की। जाओ। नहीं हानिया, पता नहीं कौन सा बुरा वक्त हम पे आ गया है, दुश्मन हमारा तमाशा देखने आए। खाला प्लीज ऐसा मत सोचिए आप। अगर मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे बता दीजिए, मैं आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी माँ जैसी। खामोश रहो। माँ है, इसे बाहर निकालो और दरवाजे को कुंडी लगाओ। निकलो यहाँ से। चलो चलो बच्चों, शक्ल क्या देख रही है, निकाल। क्यों आए हो? तुमसे कहा है ना जाओ यहाँ से। हम पर तरस खाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ तमाशा देखने आए हो? जाओ बाहर मोहल्लेदारों के साथ जाकर हम पर तोहमत लगाओ। मैं तो हूं ही खराब। बस करो हानिया, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे और शर्मिंदा मत करो। तुम्हारे बारे में ऐसा सोचना मेरे लिए एक बहुत बड़ा गुनाह है। अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरी बकवास सुननी पड़ेगी। नासिर, मैंने कहा जाओ। देखो हानिया, आंटी के रवैये के वजह से नासिर बस चुप हो जाओ और जाओ यहाँ से। ले आई जिंदगी खुद से है शिकवे कई, जो मिल गया था खो गया कहाँ पूछते आंसू भी। खबरदार जो हाथ लगाया, छोड़ो छोड़ो मेरी बहन को, छोड़ो। क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? छोड़ो छोड़ो। मैंने बुलाती हो फिर शोर मचाती हो। किसने बुलाया तुम्हें? छोड़ो। नहीं मत। काम हो गया। बिलाखिर सारा घमंड गरूर खाक में मिल गया मिस हानिया। रिसीव ही नहीं कर रहे कॉल। नाइमा अम्मी। अम्मी तो रोई जा रही हैं। आपकी बात हुई धीरज साहब से? नहीं, वो कॉल नहीं उठा रहे, शायद सो गए हैं। आप ही अब क्या होगा? सारे मोहल्ले वाले थाने जा रहे हैं। पता नहीं। तुम अम्मी को देखो, मैं फिर से ट्राई करती हूँ। आप ही बात बहुत आगे तक चली जाएगी। ऐसी बदनामी होगी कि जिसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, तुम देखो, मैं ट्राई करती हूँ। हाय 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 हाय, ये किसी दुश्मन का वार है। किसी ने हमसे दुश्मनी का बदला लिया है। आए डाकू थे अम्मी, नकाब लगाए हुए थे। अरे डाकुओं का मुंह छुपाने की क्या जरूरत है? सबके हाथों में डंडा था। अरे डंडे लेके कौन किसी के घर में डाका डालता है? अम्मी, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो लोग ये क्यों कह रहे थे कि ये खुद बुलाती है। आवाज बंद करो अपनी। भाइयों की इतनी घटिया सोच है तुम्हारी। अरे तुमने जीरक को फोन किया? फोन करो उसको, कहीं कोई नई मुसीबत न खड़ी हो जाए। क्या है अम्मी, नहीं उठा रहा। उनकी अम्मा का नंबर है? नहीं। अरे अल्लाह, क्या होगा? अरे कोई नया चांद न चढ़ा दे। मुझे लगता है ये सारी साजिश उस कमबख्त नासिर की है। अम्मी, नासिर इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकता। ये लो देखो, ये देखो इसको। अरे अभी भी उसकी हिमायत कर रही है बदबख्त। मियाँ अकेली नहीं है, मेरा भी यही शक है। कुछ कर करवा के यहाँ पे हमदर्द बनने आ गया यार। बहुत तकलीफ हो रही है अम्मी, करे यार, बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा। अब पूछूंगा तुमसे मैं हानिया, कौन है तुम्हारी मोहब्बत में पागल, मैं या वो बेचारा नासिर? ओ मिस हानिया, तड़पो, पुकारो मुझे। हेलो, कौन? सर जीरक, मैं हानिया। ओ मिस हानिया, एवरीथिंग ऑल गुड? सर हम पर कयामत टूटने वाली है। क्या हुआ? Is everything all right? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? सर, कुछ लोग हमारे घर दीवार फलांग कर घुस आए, मेरे भाइयों को भी मारा और हम सबसे भी बहुत बदतमीजी की।
अच्छा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं भी आ रहा हूँ। आई एम जस्ट ऑन माय वे। सर प्लीज आप जल्दी आइएगा, मोहल्ले वाले बहुत गुस्से में, कुछ भी कर सकते हैं। बस मैं निकल रहा हूँ, आई एम ऑन माय वे। ओके। जरिया, जरिया, क्या हुआ बेटा? आप रो रहे हो? आप जाइए यहाँ से। जरिया, बेटा क्या हुआ है? आप सोई क्यों नहीं अभी तक? हाँ, आप बाबा से क्यों लड़ती थी, क्यों झगड़ती थी? अब इस घर में अकेले रहने से भी डर लगता है। जब आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आपको पता चलेगा ठुकराए जाने के बाद इंसान कितना बदल जाता है। मुझे बाबा से कुछ नहीं चाहिए, कोई टॉयज नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेहमानियाँ चाहिए। प्लीज मामा, आप बाबा से बात करें ना कि वो मेहमानियों को ढूंढ लें। हाँ हाँ बेटा, मैं उनसे मैं खुद आपके बाबा से बात करूंगी। हाँ, आप परेशान नहीं हो, सो जाओ। हाँ मामा, मुझे डर लगता है अकेले में। अच्छा, मैं आपके पास आ जाती हूँ, मैं आपके पास आ जाती हूँ। मैं हूँ ना, मामा है आपके पास, क्यों डर रहे हो? कहने की क्या बात है? हटो सामने से। आप अंदर कैसे आ रहे हैं, क्या मसला है? यही है वो औरतें जिनके आजकल चर्चे हैं, शरीक मोहल्ले में गलत काम कर रही है। अरे क्या हुआ है? अम्मी ये देखें। क्या हो रहा है? कौन थे? हम नहीं जानते। अरे इन लोगों के पास तो बस तक के किराए के पैसे नहीं थे और आज ये करोड़ों की गाड़ियों में घूम रही हैं। खबरदार, जो एक लफ्ज भी निकाला है अपने मुंह से आपने। हमारे घर डाकू आए हैं, हमें हिरासा करके गए हैं और ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, पूरे इलाके में मशहूर हैं, 2 मंगियां टूटी हैं इनकी और एक बहन, वो तो लगता है भागी गई। तुम सब लोग थाने चलो, तुम लोगों के खिलाफ थाने में कंप्लेन है। जो बोलना है थाने में चल के बोलना। हम नहीं जाएंगे थाने, कोई जुर्म नहीं किया है हमने। बेड़ा गर्क हो नासिर तुम्हारा, ये क्या है हमारे साथ? अम्मी वो कौन है? वो 4 घर छोड़ के रहता है। बेटी का रिश्ता नहीं दिया ना मैंने, मना कर दिया, तो ये सब कुछ किया है उसने। क्या हो रही है? क्या चल रहा है यहाँ पे? अरे यही है इसका यार। शट अप! पुलिस का भी यही काम रह गया, करीब तन्हा औरतों को तंग करना। आपकी तारीफ। अभी मालूम होता। जी सामने तो इधर बात कीजिए इनसे। हेलो सर, सर सर वो 5-10 औरतों को और मर्दों को हमने सर ठीक ठीक, सॉरी सर। राइट सर, ओके। सॉरी धीरज साहब, हम मोहल्ले वालों की शिकायत पर यहाँ आ गए थे। यार निकालें इन सबको बाहर यहाँ से, चलें। ओके, आप लोग जाएं यहाँ से, चलें। शाबाश। आप अपना मोहल्ला गंदा नहीं होने देंगे। चुप कर जाओ वरना तुम सबको अंदर कर दूंगा। निकलो बाहर, निकालो इन्हें बाहर। सॉरी धीरज साहब, इस मामले में जो भी मुलविस है हम उससे खुद निपट लेंगे। आप लोग बाहर जाएं, करता हूँ आपसे बात। ओके। इनफ इज इनफ। अब आप लोगों में से कोई भी इस घर के अंदर नहीं रहेगा। क्या मतलब ज़ीरक साहब? सानिया, अब आप इस घर में नहीं रहेंगी। आंटी समझाएं इसे। क्या ठीक तो कह रहे, मैं लानत भेजती हूँ इस घर पे और इस मोहल्लेदारी पे। लेकिन अम्मी... चलें फटाफट, जो जरूरी सामान है सब पैक करके आ जाओ। चलो जल्दी, चलो 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 चलो। नहीं, कुछ नहीं सुनूंगी, चलो जल्दी चलो आप। किन हालात में ये घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। सारी जवानी इस घर में गुजार दी, बच्चे छोटे से बड़े हो गए, घर छोड़ते हुए दिल बहुत बुरा हो रहा है।
आप लोग प्लीज गाड़ी में बैठ जाए, इसका कुछ भी हो सकता है। मुंह की सुननी पड़ी है, सबको कोई भी शरारत कर सकता है। चल तुझे बताते हैं थाने में, चल कैसे करता है बदमाशी। शरीफ लोगों को बदनाम करने का अंजाम अब पता चलेगा तुम्हें। डालो गाड़ी में से। ये नासिर भाई, ये क्या हो रहा है? नासिर को पुलिस ले जा रही है। अम्मी क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ, हमें घर से बेघर किया था ना, भुगते सजा। ये बेकसूर है, आप इसे क्यों लेकर जा रहे हैं? अरे कसूरवार तो वो है जो सब कुछ करके भी शरीफजादी बनकर निकल रही है अपने आशिक के साथ। हमें हमारा काम मत समझाएं, अपने काम से काम रखें। चले। खुदा गारत करे तुझे रजिया, मिस्कीन बच्चे के साथ ये जुल्म। ये तो कल वैसे भी मुल्क छोड़कर जा रहा था। चलो Guys, I'm telling you once again, let's leave. Anya, Zishan and Arsalan are already with the driver. वो लेके उन्हें जा चुका है, उसको रास्ता नहीं पता। हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज लेट्स गो। गाड़ी में बैठिए। आनिया, मेरा आपसे वादा है, आपके नासिर को कुछ नहीं होगा। चलो चलो गाड़ी में बैठिए, आ जाएं। चलो बैठो।